नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड के रुस्तगी आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कलयुग के राजा राहु देव के बारे में चर्चा करेंगे। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कुंडली में, जहाँ ये बैठते हैं तो तीन तीन दृष्टियों से देखते हैं और 8 ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में आज राहु के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में केतु के बारे में चर्चा करेंगे। राहु जो इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में राहु जो है उच्च के होते हैं। कुछ विद्वानों के हिसाब से मिथुन में उच्च के होते हैं, लेकिन हम अपनी इस गणना में वृषभ राशि में ही आधार लेके चलेंगे। और राहु का जो महत्व है आज के समय में, ये एक तरह से शौर्य का, पराक्रम का, डिप्लोमेसी का, इंटेलिजेंस का, ये अगर शुभ स्थान में बैठा हो तो पॉलिटिशियंस के लिए, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के लिए राहु की प्लेसमेंट को जानना और राहु के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु जो है एक, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक धुएं की तरह है। धुआं जो है कभी भी स्टेबल नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है, मूवमेंट कीप ऑन गोइंग, कभी ये शांत नहीं बैठता है। शाम के टाइम ये बलवान हो जाता है। तो ये राहु ग्रह जो है इस समय कृत्तिका नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुका है 5 अक्टूबर से, और 14 जून तक ये वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में ट्रांजिट में रहेगा। एक राशि जो है 2.25 नक्षत्र से बनती है और इसके 4 चरण होते हैं। तो वृषभ राशि में जो 3 चरण हैं, कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण वृषभ में पड़ेंगे, 1 चरण जो है मेष में पड़ेगा। जब तक ये वृषभ राशि के नक्षत्र में रहेंगे तीन चरण में, तो इनकी पोजीशन बेनिफिट देने वाली होगी। और जब ये मेष में ट्रांजिट करेंगे तो थोड़ा सा संघर्ष करवाएंगे, क्योंकि ऐसे में जातक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेयरिंग हो जाता है और आउट ऑफ द बॉक्स ज़्यादा डेयरिंग, दूसरों के विवादों में पड़ जाना, उससे अपने लिए समस्याएं पैदा कर लेता है। तो मित्रों, इसका जो ट्रांजिट होगा, वैसे तो सभी 12 राशियों पे इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में कृत्तिका का जो लॉर्ड है सूर्य है, चंद्रमा इसमें 3 डिग्री का उच्च का होता है। वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है। तो विशेषकर सूर्य, चंद्र और शुक्र
जिस भावों के लॉर्ड होंगे, स्वामी होंगे, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। कृतिका का मतलब है जिस नक्षत्र में ये मूवमेंट कर रहा है, स्वॉर्ड, तलवार, धारदार वेपन, चाकू, काटने के जो काम आता है। कृतिका अग्नि को भी कहते हैं। और कार्तिकेय शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनको, उनका जो पालन पोषण जिन्होंने माताओं ने किया था, उनका नाम भी कृतिका था, तो उनका नाम कार्तिकेय है। क्योंकि सूर्य चंद्र यहाँ उच्च के होते हैं और राहु इन दोनों से शत्रुता मानता है, और इस नक्षत्र में राहु इनको ग्रहण लगाता है, तो थोड़ा सा वो बहुत यहाँ पे अपने को कंफर्टेबल फील करता है, गौरवशाली महसूस करता है, इसलिए अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन जब ये मेष के चरण में आएगा तो मंगल से संघर्ष होगा, तो उठापटक की स्थितियाँ पैदा होंगी। और इस तरह से मित्रों 12 राशियों में जो प्रभाव पड़ेगा इसके गोचर का, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और इसके उपायों के बारे में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेष राशि में, और इसके अलावा एक बात और है, जिनका बर्थडे जो है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख का जो डेट ऑफ बर्थ है, जिनका योग 4 पड़ता है, वो राहु का अंक है, उनको भी ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो मेष राशि में ये पहले, दूसरे और 5वें भाव को एक्टिवेट करेगा। पहला भाव मंगल का, मेष का, दूसरा वृषभ का, और 5वां सूर्य का। पहले भाव में जब ये रहेगा तो मति भ्रम पैदा करेगा, और जब दूसरे भाव में ये वृषभ में आएगा, दूसरे भाव को जो एक्टिवेट करेगा, उसमें पैसा तो देगा लेकिन पैसों के साथ खर्च भी करवाएगा। और 5वां भाव जो सूर्य का है, उसमें ये आपके लिए संतान, पद प्रतिष्ठा और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा बेनिफिट देगा। वृषभ राशि में, क्योंकि ये वृषभ के ऊपर ही गोचर कर रहा है, राशि में गोचर कर रहा है, और ये 12वें पहले और चौथे भाव को एक्टिवेट करेगा। 12वें भाव में एक्टिवेशन का मतलब है खर्चों की बढ़ोतरी, और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को गति मिलेगी। और वृषभ राशि वालों को ये बहुत कन्फ्यूज़न देगा, ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न देगा, क्योंकि वृषभ में ही गोचर कर रहा है। और अगर वृषभ के जातकों ने उस कन्फ्यूजन को अच्छे से हैंडल किया और सही डिसीजन लिए तो ज़बरदस्त बेनिफिट भी देगा। चौथे भाव में नया मकान, नई गाड़ी खरीदना शुभ रहेगा। और इसके अलावा
मिथुन राशि में ये जो है 12वें, 11वें और तीसरे भाव को एक्टिवेट करेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है स्टार्टअप्स जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए शुभ रहेगा। और उसके अलावा 11वां और तीसरा भाव जो है फ्रेंडशिप सर्कल, मित्र मंडली के बढ़ने के संकेत देता है, फ्रेंडशिप सर्कल को बढ़ने के संकेत देता है। और कुल मिला के गोचर मिथुन वालों के लिए भी शुभ ही रहेगा। इसके बाद कर्क वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा है। दूसरे, 10वें और 11वें भाव को एक्टिवेट करेगा। दूसरे में नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग बिजनेस में है, MLM, LIC बिजनेस वगैरह, टीम वर्क में है, उनको बेनिफिट देगा। उसके अलावा जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सा वाहन चलाते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहें और साथ साथ वाणी पे भी संयम रखें। कर्क वालों की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपनी चीज़ों को कैसे प्लान करते हैं। अगर प्लानिंग अच्छी करेंगे तो अच्छा बेनिफिट देगा। गोचर शुभ है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सिंह वालों के लिए मिला जुला असर है। पहले 10वें और 9वें भाव को एक्टिवेट करेगा। पहले में कन्फ्यूज़न और पिता से संबंधों में थोड़ी सी कमी और ऑफिस में बॉस के साथ भी मतभेद दर्शाता है ये। लेकिन अगर आप इस चीज़ों को हैंडल करते हो, ढंग से हैंडल करते हो, तो कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, नौकरी में सफलता भी दिलवाता है, प्रमोशन भी दिलवाता है। तो कुल मिला के सिंह वालों के लिए मिला जुला है। कन्या राशि के लिए ये 8वें, 9वें, 12वें भाव को एक्टिवेट करेगा। 8वें, 9वें, 12वें भाव में, 8वें और 12वें में जो राहु का एक्टिवेशन जो है शुभ नहीं माना जाता है। 9वें में भी जो राहु भाग्य में जब एक्टिवेशन करेगा तो भाग्य में कमी लाएगा। तो कन्या वालों को जो है ये गोचर शुभ नहीं है और कोई अचानक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, आकस्मिक, जो आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी समस्या आ सकती है। अब आ जाते हैं हम तुला में। तुला राशि वालों के लिए ये 7वें, 8वें, 11वें भाव को एक्टिवेट करेगा और 7, 8, 11 का कम्बिनेशन जो है एस्ट्रोलॉजी में अचानक धन लाभ को दर्शाता है, आकस्मिक लाभ। और उसके साथ साथ थोड़ा सा दाम्पत्य में कमी भी और उसके अलावा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी कुछ हो सकते हैं।
8वें राशि जो है वृश्चिक राशि, इसमें छठे, 10वें और 7वें भाव को एक्टिवेट करेगा। छठे में तो राहु शुभ परिणाम देता है और 7वें में थोड़ा सा दाम्पत्य में उठापटक करेगा। 10वें में वृश्चिक राशि थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन में आ जाती है, तो ये 10वें भाव में कोई आपके बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ ऐसे मतभेद, आप डील ब्रेकर साबित हो सकते हैं, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है वो मनमानी करवाता है, अपनी ही बोलता है, दूसरों की नहीं सुनता है। यू प्रूव टू बी ए डील ब्रेकर, क्योंकि ये ग्रह ऐसा है, बुद्धि ऐसी कर देता है कि आदमी अपनी अपनी कहता है, दूसरे की नहीं सुनता है। तो 10वें भाव में इसका जो एक्टिवेशन है आपको डील ब्रेकर बना सकता है। 9वें भाव में कह रहा हूँ, 9वीं राशि धनु के लिए ये गोचर विशेष अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनवरी में शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में गुरु ट्रांजिट करेंगे, तो उससे धनु वालों का पहला, 5वां, छठा, 9वां ये 4 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे और यह अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो अभी पीछे धनु वालों ने झेला है बहुत तकलीफ सही है, ये वाला ट्रांजिट जो है उनको काफ़ी रिलीफ देगा। वो उतरती हुई 7.5 में भी, क्योंकि अप्रैल में जब शनिदेव उस टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए कुंभ में चले जाएंगे, तो 7.5 का प्रभाव भी कुछ 2-3 महीने के लिए समाप्त हो जाएगा। और ऐसे समय में मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, जो लोग धनु वाले खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं है, वो सारे बिजी हो जाएंगे और सब काम में लग जाएंगे, और जो दुख दर्द झेले हैं वो सारे हील अप होंगे उनके। 10वीं मकर राशि, मकर राशि में ये जो है चौथे और 5वें, 8वें भाव को एक्टिवेट करेगा। चैलेंजिंग टाइम है दोस्तों, संतान से प्रॉब्लम होगी, और 4, 5, 8 का जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव राहु को दर्शाता है। तो ये पीरियड संघर्ष का है, थोड़ा सा कोई भी डिसीज़न लें सोच समझ के लें, और हर चीज़ में एक्सपर्ट या अपने से बड़ों की राय लेके काम करें। कुंभ राशि में तीसरे, चौथे, 7वें भाव को एक्टिवेट करेगा, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये विवाह की संभावनाएं दर्शा रहा है। उसके साथ साथ कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है, और नई शुरुआत के साथ साथ थोड़ा सा जो है समय थोड़ा सा जब मेष के चरण में आएगा तो निर्णय ज़रा सोच समझ के करें, संयम बरतें, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। मीन राशि में, क्योंकि गुरु की राशि है, धनु की तरह ही इसमें भी 4 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, और अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये जो गोचर है शुभ बता रहा है। बाकी जब दूसरे भाव में आएगा मेष के चरण में,
धन से संपत्ति और परिवार में थोड़ा सा विवाद या मतभेद की स्थिति हो सकती है। बाकी तीसरे में और छठे में राहु जो है कारक होते हैं, और पहले में जो गुरु के ये नक्षत्र, गुरु राहु के नक्षत्र में आएगा तो गुरुवत बिहेव करेगा और बेनिफिट अच्छे देगा। तो मित्रों, हमने सभी 12 राशियों के बारे में जाना। अब इसके उपाय जो हैं, राहु जो है सर्प का मुंह है और केतु उसकी पूंछ है। तो राहु अगर जो डरता है किसी से तो वो मोर से डरता है। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि मोर पंख अपने पूजा स्थल में, अपनी तिजोरी में, अपने वॉलेट में, अपने ड्राइंग रूम में मोर पंख लगाएं। इससे राहु का जो असर कम होता है। और इसके अलावा शूज़ वगैरह या सॉक्स वगैरह जो हैं, शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, सॉक्स फटे होने नहीं चाहिए। चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि चंदन का इत्र जो है उसकी महक राहु को बहुत पसंद है। उसके अलावा गूलर की लकड़ी से हवन करें हर बुधवार और हर शनिवार को शाम के समय। राहु के बीज मंत्र 108 बारी शाम को हवन में आहुति देके घर में सामान्य रूप से कर सकते हैं। उससे भी राहु के दोषों में कमी आएगी। और भगवान कार्तिकेय की शाम के समय बुधवार या शनिवार को चमेली के फूलों से पूजा करें और प्रार्थना करें। राहु देव से जो है आपको रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह के सब उपाय करने से आपको फ़ायदा और रिलीफ दोनों मिलेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। अगर आप मेरे से निजी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और फ़ोन कॉल हम नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।